इमोशनल बातें थोड़ी आप कर रहे हैं तो एक छोटा सा मैं भी दुख की बात है, श्याम शरण नेगी जी 106 बरस के, वो नहीं रहे हमारे बीच में। जाते जाते भी वो वोट अपना कास्ट करके गए हैं, मतलब वो आपको लगता है कि आपको प्यार दे के गए हैं अपने? निश्चित रूप से उनने बहुत बड़ा एक वह हमारे तो इलेक्शन कमीशन के तो एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी उन्होंने ये सारा काम किया। पहले वोटर थे वो देश के। 1951 में जो वोट जनरल वोटिंग तो 52 में हुई थी, लेकिन हिमाचल में उस वक्त सर्दी के मौसम के कारण पहले पोलिंग हो गई थी। 25 अक्टूबर को, शायद डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं, शायद 25 अक्टूबर 1951, तो वो पहले मतदाता थे जो पोलिंग बूथ में जा करके मतदान करने के लिए पहुंचे। तो पहला मत उनने डाला था। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये भी थी कि पहले वो टीचर थे, फिर उसके बाद वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे रहे, उसके बाद और उन्होंने हमेशा इलेक्शन के लिए कोई भी चुनाव नहीं छोड़ा। पंचायत के चुनाव में, हर पंचायत में, हर इलेक्शन में वोट डाला, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। और अब की बार बड़ी दिलचस्प बात थी, जब वो वोट डालने के लिए हमारी जो टीम वहाँ पर पोस्टल बैलेट के लेकर के वहाँ की, बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो घर गए। तो घर जाने के बाद उन्होंने एक बार वापस लौटा दिया उनको कि मुझे पोलिंग बूथ में जा कर के वोट डालना है। लेकिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हुई तो फिर वापस वो टीम उनके परिवार के लोगों ने बुलाई और फिर वोट कास्ट किया। 106 साल की उम्र में 34वीं बार, हाँ ऐसा मुझे जो जानकारी बताई कि 34वीं बार उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो हमारे लिए सचमुच में वो एक बड़ी क्षति थी। हमारा वो एक तरह के बहुत जो मार्गदर्शन करते थे इलेक्शन से संबंधित, हमेशा वोट डालने के लिए बात करते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी देखिए, हिमाचल की प्रबुद्ध जनता, शिमला की जनता हमारे साथ है, तो अब मैं ज़रा मुद्दों को उठाना शुरू करता हूँ। देखिए, वो रवायत और रिवाज बदलने की, मैं भी चूंकि शिमला से ही हूँ, 37 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, एक बार आप, एक बार वो, एक बार आप, एक बार वो। तो वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो कैसे उसका समाधान होगा? क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम हैं वो, और ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? इसके लिए क्या उपाय है? उपाय हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। जो लोग कह रहे हैं, पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, 10 महीने पहले उनने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में घोषणा की है, क्या वो लागू हुई? ओपीएस लागू हुई? मैंने दिल्ली में, राजस्थान तो ये कह रहा है मॉडल स्टेट हम हैं, गुजरात क्या हो, तो ये तक कहते हैं। मॉडल स्टेट वो किस रूप में है? तो कह रहे हैं राजस्थान की भी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ भी अपनी बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी इसी बीच में चुनाव से पहले हमारी एक बैठक थी, उस बैठक के सिलसिले में हम दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री जी और गहलोत जी, हम एक ही टेबल पर थे, हम इस पे लंच पे। तो जब हम भोजन करने बैठे तो उन्होंने वो विषय शुरू कर दिया, ओपीएस वाला, ओल्ड पेंशन। हमने शुरू तो कर दी, वो हमने घोषणा तो कर दी, लेकिन जो है वो हमको आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं, आपके समर्थन के बिना संभव नहीं। जब उनको मालूम था ये केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है, तो लागू करने के औचित्य क्या है? सिर्फ राजनीतिक मकसद से। और दूसरी बात पंकज में इसमें बड़ा दिलचस्प है, 2003 में ओपीएस हिमाचल प्रदेश में बंद किसने की? कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अटल जी ने किया। अटल जी ने एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा था, प्रपोजल था, वो एक्सेप्ट करना स्टेट के इसमें था। हिमाचल वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने सबसे पहले एमओयू साइन किया। बाकी स्टेट ने 8 महीने बाद किया, 10 महीने बाद किया, 9 महीने बाद किया, और वेस्ट बंगाल ने अभी तक नहीं किया। उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करते। और उसके बाद एनपीएस लागू हुई। एनपीएस लागू होने के बाद 2012 दिसंबर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने। अगर उनको लगता कि उनकी नेतृत्व द्वारा गलती हुई है तो करेक्शन करते, उस वक्त उसको शुरू कर देते, ओपीएस को दोबारा शुरू कर देते, बहाल कर देते। क्यों नहीं की? आज 20 वर्ष के बाद इस मुद्दे को इस रूप में ला रहे हैं जिसमें राजनीतिक मकसद और खास तौर से चुनाव से पहले इस मुद्दे को लाने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इसका समाधान करने की अगर बात आती है तो हम इस सारे विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से विचार किए हुए हैं। केंद्र के समक्ष सारा विषय हमने चर्चा किया है, क्या रास्ता निकलता है आने वाले समय में, तो उसके लिए मैं थोड़ा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।